बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। वो अक्सर जब मसाजिद में जाते हैं इब्तदाई दौर में अपने बच्चों को साथ लेकर, तो उनको उंगली पकड़ के साथ लेकर जाते हैं, फिर उनको अपने साथ खड़ा करते हैं। ये बहस बिल्कुल नहीं है कि वो जो वहाँ पे कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पहली सफ़ में सिर्फ बुजुर्ग खड़े होंगे। मेरे ख्याल में तो बच्चों को ही खड़ा होना चाहिए। लेकिन एक बात बड़े ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के सोचिए कि वो कौन लोग हैं या वो कौन लोग थे जिनका आज भी हम जिक्र करते हैं, जिनकी ज़िंदगियां जो हैं वो चटाई पर गुजरी, जिनकी रिज्क जो है वो रेगिस्तान में शिकार में लिखी हुई थी। लेकिन इस सख्ती ज़माना के बावजूद जब एक वक्त उनके ऊपर एक हस्ती का आया, तो उनका जो लफ्ज़ इस्तेमाल करने दीजिए, यू टर्न जब आया उनका, तो वो यू टर्न ऐसा था कि वो जब तक जिंदा रहे। वहां पे एक सहाबी का मैंने ये पढ़ा तो यकीन कीजिए दिल जो है वो कहां चला गया। सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे ज़ाहरी तौर पे, तो सहाबी ने एक और सहाबी को देखा जो कि ज़ाहरी दुनिया के रुतबे में ज़रा बड़े थे, गवर्नर थे। तो उन्होंने देखा कि वो देर से आए नमाज पढ़ने, तो इस सहाबी ने जाके उनको कहा कि देखो, हम सहाब हैं, हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का मौका मिला है, इसलिए जो हमारा काम है ना, जो हमारा अमल है, वो बाकी लोग जिन्होंने नबी के साथ वक्त नहीं गुजारा, हम उनके लिए हुज्जत हैं। इसलिए एहतियात करो कि तुम्हारी मजबूरी भी हो तो किसी सूरत में वो सीखा हुआ सबक जो है तुम उसको कमजोर डिनाई नहीं कर सकते। रमजान अल्हम्दुलिल्लाह अलवदाई अयाम में है, लेकिन हमने इस रमजान में क्या कहा, क्या सीखा, ये गुफ्तगू करेंगे अपने आज के मेहमानों से। प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। जी वालेकुम। खैरियत से हैं आप? खैरियत, ठीक है। और जनाब हमारे साथ सज्जाद मसूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब कराची से हमें मुफ्ती साकिब हुसैन साहब इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह ताला आज रुखसत भी करेंगे रमज़ान को। लेट्स सी कि क्या अनाउंसमेंट्स क्या किस तरह से होती हैं। इब्तिदा करते हैं मुफ्ती साकिब साहब आपसे। हुजूर अक़दस अगर पूरा महीना देखिए तो मैं ये बात को बड़े अथर दिल की क्या कहना चाहिए, गुदाज गहराइयों से कह रहा हूं आपको कि हमने बहुत से हंगामे देखे हैं, हर सतह पर लोगों को गाली गलोच करते देखा है। अगर अवामी सतह पर मैं देखूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ यहाँ पे तंज़न इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की है, हमने चीज़ों को महंगा भी ज़रूरत से ज़्यादा किया। मैं उसकी एक मिसाल भी आपको दूँ कि एक शख्स ने डोनेशन दी कि ये आटा ख़रीदिए, तो मैंने अपने इलाके से जब आटा ख़रीदा तो वही एक आटे का बैग 1100 रुपये में ख़रीदा, लेकिन जब वो मैंने अंदरून शहर से जाके ख़रीदा तो वो 540 रुपए का मिला। अब ये सारे काम करने के बाद रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 रोजे रखने का जो हासिल हमने किया, मुफ्ती साकिब साहब, ये हासिल क्या है बहसियत कौम और बहसियत उम्मत? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुतुब साहब कि आपने मुझे इस शहादतों में याद फरमाया, और समा चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस नाजुक मसले पर गुफ्तगू करने का शर्फ अता फरमाया। जो आपने अपने इंट्रो में फरमाया यकीनन ये एक अलमिया है, और इस पर सबसे पहले मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पढ़ना चाहता हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है कि हमने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए जिस तरह पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए थे। क्यों? ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। और तकवा जो है कुतुब साहब, ये जो तकवे की कैफियत होती है, ये ऐसी कैफियत होती है कि इसको उलमा ने लिखा कि ये ऐसी नरमी है कि जो दिल में ऐसे उतरती है जिस तरह पानी का कतरा उतरता है। आपकी बात बिल्कुल वजह। देखिए ना, नमाज जो है वो सब्र अता करती है, रोजा जो है वो तकवा अता करता है। इस कौम में ना सब्र आया अल्हम्दुलिल्लाह, ना तकवा आया, तो क्या इबादत जो है वो इंसान के किरदार के अंदर वो किरदार अदा नहीं कर सकती कि हम बेहतर मुसलमान बन जाए? मुफ्ती साहब जी जी, मैं यही इसी तरफ आ रहा हूँ कि हमारा मामला जो है वो ये है कि हमने मुसलमानों की
जो है तरबियत नहीं की। हमने लफ्ज तो हमसे मतलब सुनाया है, लेकिन उसके पीछे रूह नहीं बताई कि उसके पीछे रूह क्या है। ये मुफ्ती साहब हमसे क्या मुराद है? हमसे मुराद हम मुसलमान, हम टीचर और हम ऐसे लोग कि जो जिम्मेदार हैं, जो के कौम के रहनुमा हैं, कौम के स्कॉलर हैं, जिनकी जिम्मेदारियां ये हैं कि वो कौम को सही रास्ते पर लेकर आए। वो अगर ग्रेजुअली तरबियत करते और ये बताते कि इस तरीके से ये रोजा रखा जाता है, तक़वे का अमली नमूना ये है। तो साकिब साहब, आपके ख्याल में अगर हमारे उलमा कराम, हमारे मेंबर जो है वो इस तक़वे को एग्जिबिट करने में, यानी कि शो करने में नाकाम रहे हैं, तो क्या ये उनके ईमान की कमजोरी है या उनके इल्म की कमजोरी है? नहीं, ऐसा है कि ना उलमा की इसमें कोई गलती है, ना मेंबरों से कोई गलत मैसेज दिया, ना किसी स्कॉलर ने किसी को गलत समझाया। बात वही थी कि जब कुरान मजीद ने मिसाल दे दी कि जब बारिश बरसती है तो तमाम जमीन पर बराबर बरसती है, लेकिन एक जमीन वो है जिस पर सब्जा उग जाता है और एक जमीन वो है जिस पर वो सब्जा नहीं उगाती पानी, क्योंकि वो पानी जो है गिर तो रहा है, अपना काम तो कर रहा है, लेकिन वो जमीन चूंकि मैं हदीस आपको हदियतन पूरी करके देता हूं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 तरह की जमीनें हैं। एक वो जिस पे पानी गिरता और बह जाता है, दूसरी वो जो कटोरे की तरह पानी को अपने अंदर रख लेती है और बाकी बाहर के लोग आके उससे इस्तेफादा करते हैं, और तीसरी जमीन वो है जो कि सब्ज घास उगाती है और अपने आप भी खूबसूरत लगती है और लोगों को उससे इस्तेफादा भी देती है। हम इसमें से कटोरे वाली जमीन नहीं बन पाए मुफ्ती साहब? ऐसी कई मिसालें मजीद कुरान मजीद के अंदर बिलावजा मौजूद हैं कि जिसके अंदर और मिसालें मजीद भी आई हैं कि पानी जब गिरता है तो किस तरह की जमीन। मैं बुखारी शरीफ की मिसाल दे रहा हूं, कुरान हकीम की नहीं हजरत। देखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है वो सब्जे की ज्यादा मिसाल देता है। जैसे आप मिसाल के तौर पर जो है आप यूँ समझ लीजिए कि जब बारिश होती है और वो जब पानी के अंदर वो जमीन के अंदर पानी जाता है ना, तो वो जमीन जब उस पानी की रूहानियत को कबूल करती है, उसके असर को कबूल करती है। मुफ्ती साहब, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो जो रूहानियत है वो किसने कबूल नहीं की और वो क्यों सामने नजर नहीं आई, जबकि 30 रोजे रखते हुए हमें अल्हम्दुलिल्लाह 1475 साल हो गए हैं और जय्यद उलमा कराम हमारे जमानों में भी मौजूद हैं। जी, लेकिन देखिए, मैं यही अर्ज करूंगा कि इसमें किसी को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अगर मुझे हिदायत नहीं मिली मिसाल के तौर पर, तो इसमें मेरा कसूर है, ना कि मुझे सिखाने वाले का, ना मेरे ट्यूटर का। अब 30 रोजे हमने प्रैक्टिकल कर तो लिए, लेकिन हमें उसकी रूह का पता नहीं, और जब रूह का पता नहीं, जब दिल पे वो नूरानियत नाजिल नहीं हुई, क्योंकि कुरान मजीद है ईमान को, कुरान को नूर कहा। शाहजी थोड़ा सा तखमीना इस तरफ भी लगाइए कि देखिए, एक शख्स जो है, मैं अदब से कह रहा हूं, एक शख्स जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता है और वो ईमान ले आता है और सारी जिंदगी ठीक गुजारता है, तो क्या ये सारी क्रेडिबिलिटी हम उस शख्स के जिम्मे लगाएंगे कि उसने उसको ऑब्जॉर्व कर लिया? इसमें मेरे नबी का किरदार नहीं होगा क्या? बेशक नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो इसी तरह आज के उलमा कराम भी क्योंकि वारसीन है उनके, तो इनका किरदार भी तो देखिए ना, फिर जिम्मेदारी कैसे कह सकते हैं कि नहीं होगी? वारिसीन जो है खुद साहब, वारिसीन तो फिर वारिसों वाला ही किरदार अदा करेंगे। तो मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि रमजान में क्या वुरसा ने वारिसीन का किरदार अदा किया? वारिसीन ने अपने अता करने वाले की विरासत को पहुंचाने की कोशिश जरूर की है। मैं ये नहीं कह सकता कि मुकम्मल कर ली, या मैं ये नहीं कह सकता कि जो है उन्होंने उसको अमली जामा पहना। मेरे साथ रहिएगा, मैं प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आता हूँ। हुजूर अक़दस, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, आप पहले अपनी राय देते हैं फिर आगे बहस को चलाते हैं। बात सबसे पहले मैं पहले राय दूं या अपनी बात शुरू करूं? जो मैं आपको कुछ कह ही नहीं सकता, आप जैसे चाहे फरमाइए। अच्छा, अर्ज ये है कि बिला सबसे पहले किसी भी चीज को हसूल के लिए, उसकी पहुंच के लिए 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले उसका प्लान है, उसकी तैयारी, ठीक है। उसके बाद जो आपने प्लान किया है उसका फॉलो अप है, हाँ। उसका अमल, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका फॉलो अप ठीक हो गया, उसके बाद आपका रिजल्ट, ठीक। ये 3 चीजें, हाँ। हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि आप माह रमजान में क्या खोया, क्या पाया, हाँ। क्या हासिल हुआ। रिजल्ट है ये गलत है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जैसे अल्लामा साहब भी फरमा रहे, मिंबर और मेहराब ने कमी नहीं छोड़ी, पूरा महीना है। प्लान पे आ जाए पहले। प्लान कौन सा हमारा? प्लान क्या था हमारा? रमजान शरीफ आ गया ना, बड़ी खूबसूरत। आपने मुझे यहाँ रोके रखा। हमारा प्लान कुरान हकीम है। मुझे भी मजा आ गया कि आपने इसी पहले हमारा प्लान कुरान हकीम है। प्लान हमें नबी ने दे दिया, नबी दे दिया। हमारा प्लान आ गया कुरान पाक। नबी ने ये भी इरशाद फरमा दिया कि इस महीने के अंदर ये चंद खास चीजें हैं। मिसाल के तौर
के तौर पर इबादत है उसको पकड़ लो, कुरान के पहलू हैं उनको पकड़ लो, गम गुसारी है उसको पकड़ लो, तकवा है उसको पकड़ लो, और इबादत है, दुआएं हैं, सब्र है, सारी चीजें। मैं अभी ये बयान करके अपने मुद्दा की तरफ आऊंगा। ये नबी ने हमें सारी चीजें बयान कर दी हैं, लेकिन क्या हमारा प्लान, उससे पहले तो हम नबी के प्लान को लेते ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम रमजान शुरू होने लगा होता है, हम क्या करते हैं जनाब, हम किसी और प्लान की तरफ चले जाते हैं। हम कहते हैं राशन इकट्ठा कर लें, हम कहते हैं राशन इकट्ठा कर लें, हम कहते हैं ये चीज कर लें। हमें ये सोचना है अल्लाह के नबी ने जो कुरान का प्लान हमें दिया है, पूरा महीना हमने कैसे लेकर चलना है। मैं शामिल सिर्फ कर लूं, फिर मैं हुजूर अक़दस कमाल है, प्लान में अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने बता दिया कि ये करना है। अब मैं अपना पैरेलल प्लान ले आऊं, अगर अपनी माज़रत के साथ मिसाल दे रहा हूं, मैं अपनी पैरेलल नमाज ले आऊं, मैं अपना पैरेलल सर्दियों में दिसंबर में रोजे ले आऊं, आप कहेंगे आप ईमान से निकल गए। यहां पूरा का पूरा प्लान पैरेलल ले आया हूं, रोजे मैंने रख लिए उसके प्लान के मुताबिक, तो फिर मेरे ईमान की कैफियत क्या है? बिलाल भाई, असल में हकीकत क्या है जी? ये तो सब जानते हैं कि रोजा रखें ताकि तकवा हासिल हो। असल बात यह है कि जब तरबियत का मामला है, जब आपको इस्लाम में कोई अमल जो है वो सजेस्ट किया जाता है कि ये अमल करो, वहां हमेशा उसका मकसूद बताया जाता है कि ताकि ये अमल करते वक्त आप उसको अपना नस्बुल-ऐन बनाओ। तकवे का जो है वो मकसूद ये है कि आप दुनिया से बेरगबती हो, और ये बेरगबती हो जो फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वा। आप मसाल जो दे रहे हैं ना, वो उस बकरी की है जो लेकिन अब ये जब मकसूद सामने रखेंगे, उसके बाद आपने अपने लायहा अमल तय करना। तो अब लायहा अमल क्या है? आपने जो फरमाया ना, वो पता क्या है कि मैंने प्लान रसूल का ले लिया और मोटिव अपना रख लिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तकवा तो मकसूद हो गया, ठीक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तकवा रास्ता हो गया, रास्ता हो गया। ये मकसूद जो मेरा जो मैंने अचीव करना है वो दुनिया से रगबत की दूरी है जी, दुनिया में रगबत से दूरी है। लेकिन उसके बाद अब वो कैसे होगी? ये इसके लिए हमें जो सबसे ज्यादा दीन की जो रूह हमें औलिया किराम से खाते थे, नफी और असबात का। अब आपने जब तक नफ्स परस्ती की नफी ना करेंगे, उस वक्त तक तकवे तक नहीं पहुंच सकते। लेना बड़ा जरूरी है। जनाब, आज का जो सवाल है ये बड़ा ही आसान है। जंगे खंदक हुई थी, आपको पता, उसमें खंदक खोदी गई थी। सवाल यह है कि जंगे खंदक में खंदक किस सहाबी के मशवरे से खोदी गई थी? उन सहाबी ने जाके एक बड़ी जिंदगी का लंबा सफर किया था, आए थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा दिया था कि खंदक खोदें, ये हिफाजत होगी। उस सहाबी का नाम बता दीजिए, और चाहिए हैशटैग जो भी चाहिए, और समा के ताउन से ये पैकेज आपको हदियतन इस सवाल के जवाब में, अगर जवाब ज्यादा हुए तो कुरानदाजी से दिए जाएंगे। सवाल बहुत ही आसान है, खुदा करे कि आपका नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेहमान तो नहीं मैं कह सकता, हमारी इस पूरे माहौल ने जो गुफ्तगू को पैराडाइम दिया है, वो प्लान क्या होना चाहिए, प्लान का जो है वो एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, और फिर हमारी उस पर फॉलोअप क्या होनी चाहिए। साकिब साहब, आपकी तरफ ये हदिया बात कर रहा हूँ। प्लान तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें दे दिया। हमारे पास कुरान हकीम है, हमारे पास अहादीस हैं, हमारे पास तफसीर कुरान हकीम है, हमारे पास शराए अहादीस हैं। हमने 6 किताबों का भी तयन कर लिया। हमने उसमें से इमाम मालिक को अपनी मर्जी और चाहत और इल्म के जोर पे बाहर कर दिया। हमने इमाम नसाई को भी एक तरफ रख दिया। ये सारा कुछ हमने प्लान किया हुआ है ना। अब इस प्लान के बाद जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं, तो क्या हमारा मोटिव कि अचीव क्या करना है और अल्लाह का दिया हुआ मोटिव कि अचीव क्या करना है, क्या इसमें कोई तजाद है? अगर है तो ये जिम्मा कोई तो लेगा। नहीं, देखिए, ये थोड़ा सा मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। जी बिस्मिल्लाह। इमाम मालिक को हमने बाहर नहीं किया, और 6 किताबों में मौता शामिल है हजरत। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नहीं इल्म था इस बात का। जी
आवाज नहीं आई। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 6 किताबों में मौता शामिल है इमाम मालिक की। जी जी बिल्कुल पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। नहीं, पढ़ाई जाना एक अलग बात है, मैं 6 किताबों की बात कर रहा हूँ, वो जो जय्यत किताबें 6 अहादीस की मुस्तनद, क्या उसमें मौता शामिल है? हमारे यहाँ अहादीस की मुस्तनद कुतुब में सबसे पहले ये बयान किया जाता है कि बेशक पढ़ाई जाती बुखारी शरीफ। नहीं सर, देखिए यहाँ पे 2 इख्तलाफात शुरू हो गए ना, जो रमजान का मकसद नहीं है। हमारे यहाँ जब आप कहेंगे तो वो इख्तलाफ शुरू हो गया, रमजान इख्तलाफ नहीं चाहता। इख्तलाफ नहीं है, इख्तलाफ नहीं है। हमारे यहाँ से क्या मतलब होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि मुअत्ता इमाम मालिक अहादीस में लिखी गई किताब सबसे पहली है, और दूसरी चीज ये है कि इसमें हमें सर मैं तारीख नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ 6 किताबों में क्या मौता शामिल है? बस जी साए सित्ता में अगर साए सित्ता में अगर मुअत्ता इमाम मालिक अगर शामिल नहीं की तो इसमें कबाहत क्या है, और उसमें कोई इख्तिलाफ भी नहीं है। मैं आपका जवाब समझ गया, तो फिर ये ना फरमाइए ना कि उसमें शामिल है, वो नहीं शामिल है साए सित्ता में। नहीं, शामिल और ना शामिल होने का कोई इसमें मेरे ख्याल है कोई इस वक्त कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं है कि अगर इसको हम शामिल करें तो ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है। अब उसका मकाम और मर्तबा देखिए सब जगह अपनी जगह पर है। ऐसे तो बहुत सारी हदीस की 360 किताबें लिखी गई हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो उनको साए सित्ता में क्यों शामिल नहीं किया? तो ये मुहद्दिसीन की जो है वो एक हैसियत होती है अहादीस के एतबार से, तो उसका मकाम और मर्तबा देखकर कि किस किताब मकाम और मर्तबे में हजरत इमाम मालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन के सहाबी हैं। इमाम मालिक जी, इमाम मालिक सहाबी नहीं है हुजूर, मैं इमाम के ज़माने का जिक्र कर रहा हूँ आपका। इमाम मालिक का ज़माना जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन का है जी। 90 साल का तकरीबन वक्फा है, बाकी सारा 200 और उससे ज़्यादा का है जी। ऐसा ही तो मोतबर कैसे कहेंगे और कैसे नहीं कहेंगे, फिर कैसे फैसला करते हैं? उसमें मोतबर नहीं, असल में इसमें उलमा की मुख्तलिफ राय मौजूद है, उलमा की मुख्तलिफ राय मौजूद है कि साए सित्ता में बाज इसको शामिल करते हैं और बाज इसको हदीस पे सबसे पहले रखते हैं, और बाज इसमें जिस तरह इब्ने माजा है, तिरमिज़ी शरीफ है, उसके अंदर भी मरातिब जो है बाकायदा कायम किए गए। कोई कहता है इब्ने माजा जो है वो पहले है, कोई कहता है तिरमिज़ी पहले। तो साए सित्ता के अंदर भी कुतुब के अंदर ऊपर नीचे करने का जो है इख्तियार और इख्तिलाफ मौजूद है। ऐसा नहीं सिर्फ मुअत्ता इमाम मालिक के लिए ये सब कुछ है। बुखारी से ऊपर है कोई? बुखारी से ऊपर बाज मानते क्यों इमाम मुस्लिम की किताब को? अच्छा, ठीक हो गया, ऐसा है। अब ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया ना, ये प्लान आ गया, अब इस प्लान की एग्जीक्यूशन कैसे करनी है हमने? अब देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, और सूरह यासीन में भी आप पढ़ते हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में यही काम किया, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने भी यही काम किया, ताबईन ने भी ये किया, सब ने अपनी जगह ये काम किया। मौजूदा उलमा भी यही काम करते हैं, पीछे भी ये किया, माजी में, मुस्तकबिल में यही करेंगे। अब जिनके दिलों पर सख्ती है, जिनके दिलों पर पर्दा है, जो जिनके दिलों पर ऐसी मोहर लग गई है कि इनको सुनाई नहीं देगा, जबकि सुनाया जाता है लेकिन सुनाई नहीं देगा, इनको दिखाया जाता है लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा। हुजूर अख्तर, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा साकिब भाई, मैं आऊंगा, मैं अपने मेहमानों को भी शामिल कर लूं। वो सुनाई नहीं देता, हम तो सुनने को तैयार है, सारी उम्र होगी सुनने के लिए, लेकिन जब मिंबर की तरफ से गुफ्तगू आती है कि हमारे यहाँ, तो फिर हमारे यहाँ वाली बात जो है वो मैं हमारे यहाँ तो सुनूंगा लेकिन आपके यहाँ नहीं सुनूंगा। तो फिर आपने तो बुनियादी प्रिंसिपल और जो प्लान है उसमें ही इख्तलाफ डाल दिया। तो फिर मैं अगर एक्सपेक्ट करूं कि जो रिजल्ट हो वो हम सब का कॉमन हो, तो फिर प्रोफेसर ये तो बड़ा मुश्किल होगा। ये मुमकिन ही नहीं है जी, हो ही नहीं सकता। मैं समझ रहा हूँ कि मौजू से हम थोड़े से बिखर गए हैं। दरअसल हकीकत भी है, जब अल्लाह ताला ने माह रमज़ान का पूरा प्लान हमें दे दिया है ना, बस हमने उसके अंदर रहना है। उसने क्या दिया है उसकी शक्लें मुख्तलिफ है। किबला हम माजरत के साहब, हमने कुरान पाक के इस प्लान को ना क्या समझ लिया है, मैं ख़ुद भी मेरे एक अपना नज़रिया है, मगर मैं बात हकीकत पे मबनी करना चाह रहा हूँ। हमने कुरान को क्या समझ लिया है? हमने समझा है कुरान 10वें के लिए नाजिल हुआ है। हमने कुरान समझा कुरान चेलम के लिए नाज़िल हुआ है, हमने चेले के लिए, कारोबार के लिए, घर के लिए नहीं। कुरान पाक इन सबसे ज्यादा पता है हमारे ख्याल में किस लिए नाज़िल हुआ है? जनाब, कपड़े में लपेट के ऊपर रखने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बस यही पैगाम देना चाह रहा था, आपने रहनुमाई कर दी। कुरान इन चीज़ों के लिए, कुरान तो एक निज़ाम हयात है, कुरान एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। हमें उसने बता दिया है भाई कि नशेब व फराज किस तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ खुल के बयान फरमा दी है। ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। कोई खुश्क चीज़
चीज़ नहीं, कोई तर चीज़ नहीं जिसका जिक्र कुरान में नहीं बयान फरमाया। वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन, को छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी रहनुमाई लेने वाले लेते हैं, हम क्यों नहीं ले रहे। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मेरे ऊँट की नकेल गुम हो जाए तो मैं वो भी उसकी रहनुमाई कुरान से लेता हूँ। क्या मतलब कुरान पाक ने उस दिन से लेकर क़यामत तक आने वाले हर पहलू का हमें जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, किसी ने अगर मुझे ज़कात में वो ना दिया, नकेल वो जो रस्सी का जिक्र कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं जंग पे आ जाऊंगा, जो नबी के दौर में था वैसा ही करें। अब वो वहां पे ये नहीं था कि हमारे यहाँ वाली बात कोई नहीं थी, वहां पे नबी की बात थी। हुजूर अक़दस हमने क्या तकसीम कर दिया अपना प्रिंसिपल टेक्स्ट ही, परसेप्शन में या अंडरस्टैंडिंग में। मैं यहाँ कई मरतबा उस आयत मुबारका का हवाला दे चुका हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का अपना शिकवा है, और ये शिकवा 1400 साल पहले आया लेकिन आज भी वो उसी तरह बरकरार। बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही, कि ये मेरे दीन को इसीलिए झुटलाते हैं कि इन्होंने कुरान को का इल्मी इहाता नहीं। फिर क्या जब हम ये बात करें या बहस करें कि हासिल रमजान हमने क्या करना है, तो फिर क्या ये मौजू दुरुस्त है? जी, हासिल रमज़ान ये है कि रमज़ान के रोज़े जिस तरह ताकीद फरमाई गई है उसी तरह वो रोज़े रखे जाएं, लेकिन मकसूद को सामने रख के। मकसूद का मतलब तकवा हमने सिर्फ ये रखा हुआ है कि डर है या दुनिया से बेरग़बती। ये तकवे के मंजिलें हैं, बहुत मंजिलें ये सारी, बल ये उसमें कि तुम जितने आमाल करते जाओ तुम्हारे आमाल के मुताबिक दर्जा। तकवे को डिफाइन कर दें। तकवा जो है, मैं तकवा आपको ये एक तो खुदा खौफी की मुस्तकिल कैफियत तकवा है, ये तकवे का एक हिस्सा है। अच्छा। लेकिन उसके बाद आप दीन की तरफ इस तरह बढ़े, समझने के लिए भी मुझे बीए पास होना पड़ेगा। एक आम आदमी तकवा कैसे समझना चाहता है? मैं यही समझा रहा हूं ना, आप मुझे मुकम्मल करने दें। मैं यही समझा रहा हूं कि दीन के मुताबिक आप उस पे चलते जाएं, ये सफर तय होगा। ईमान से अगली मंजिल पर जब आएंगे तो उससे आहिस्ता दीन की इबादत का शौक बढ़ेगा और दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता बेरग़बती होगी, और ये दर्जा बदर्जा होती है। ये कुरान मजीद की बेशुमार आयात हैं जो इस वक्त मैं नहीं कोट कर सकता, फिर लंबा हो जाएगा। लेकिन ये बेरग़बती, मैं आपको छोटी सी बात, ये बेरग़बती इतनी आसान बात नहीं है कि ये पैदा हो जाए। क्यों करनी क्यों है? बेरग़बत होना क्यों? और ये जो तकवे की मंजिल, मैं हज़रत उस्मान की सुन्नत क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकता कि मैं माल भी कमाऊं, कारोबार भी करूं और इस्लाम के मैं रग़बत में रहूंगा और दीन में भी रहूंगा। दीन में, लेकिन वो दुनिया की रग़बत से मुराद ये नहीं है कि माल कमाना, माल जितना मर्जी कमाए जायज तरीके से, जो भी कमाए। लेकिन हजरत उस्मान गनी की पूरी जिंदगी देख ले, फकर की मेराज पे है वो, हया की मेराज पे, फकर की मेराज, जिसके लिए नबी अपने कपड़े को नीचे कर दे, वो क्या हस्ती होगी, क्या जात होंगी वो सारा। ये सारा तज़किया नफ्स का एक मरहला है जो इस्लाम ने कहा है कि भाई एक की नफी करते जाओ, दूसरे का इस्बात करते जाओ। वक्फे पे जाऊंगा, वापस आके फिर आप लोगों की राय लूंगा एक छोटी छोटी सी, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि हज़रत उमर ख़त्ताब का मकाम देखें ज़रा। साहबी से पूछते हैं कि क्या है ये तकवा, तो वो एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि पगडंडी हो, पगडंडी कभी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी हो, एक तरफ झाड़ियाँ हो एक तरफ खाई हो, तुमने खुला लिबास पहना हो, जैसे लहंगा है या अबा है या बड़ा लिबास, तुम लिबास को समेटो और दोनों जगहों से बचो। आज हमारा लिबास तो है बड़ा, लेकिन बचाना बचूना हमने कोई नहीं है, चाहे कांटे चुभें चाहे खाई में गिरें, हमने अपने सफ़र को इख्तियार ही रखना है। तकवे को इख्तियार करना कैसे है, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, ईद जो है आप इसको क्या कहिएगा कि वो जो 30 रोज़े रखें और खालिसतन अल्लाह के वास्ते रखें, अल्लाह इसका इनाम दे रहा है, सेलिब्रेशन है, अल्लाह शबों को आया जो ताकरातें गुजरी पहले आसमान दुनिया पर और कहा कि है कोई मांगने वाला, फिर कुछ जागने वाले तहज्जुद गुजार आपकी तरह लोग थे, उन्होंने मांगा उनको मिला, कुछ सोते रह गए। ये ईद जो रोज़ों के बाद है, आप उसको हासिल रमज़ान समझेंगे? जी, आपने वक्त में जाने से पहले जो है वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा फरमाया था, तो मैं उसी से इसको जोड़ देता हूँ
कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला वो ईद के दिन जो है वो रोते रहे और उनकी रोने की आवाज़ जो है जब बाहर गई और जो साथी आए ईद की मुबारकबाद देने के लिए तो पूछा कि आज तो खुशी का दिन है, आप रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया कि खुशी का दिन तो उनके लिए है जिनके रोजे कबूल कर लिए गए, जिनकी नमाजें कबूल कर लिए गए। तो जिनकी नमाजें कबूल हो गई, रोजे कबूल हो गए, उनके लिए ये ईद का दिन होता है, उन्हीं के लिए सेलिब्रेशन है। और जिनकी नमाजें कबूल नहीं हुई, रोजे कबूल नहीं हुए, जिन्होंने सुस्ती बरती या जिन्होंने दिल से इसको खैर मकसद नहीं किया रमजान शरीफ को, तो यकीनन वो ईद मनाने के हकदार बज़ाहिर तो नजर आते हैं, लेकिन जो सूफिया की ईदें होती हैं, जिस तरीके से मुसलमानों की पीछे माजी में गुजरी है, तो यकीनन वो लुत्फ जो है वो हासिल नहीं कर पाते। लुत्फ उन्होंने हासिल किया जिनकी आंखें गिरिया थी, जिनकी आंखें बही, जिनके आंसू निकले। ईद के दिन भी वो अल्लाह की याद में होते हैं, तमन्ना करते हैं ये रमजान कैसे गुजर गया, ये न गुजरता काश। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत जान लेती कि अगर रमजान क्या है, तो वो तमन्ना करती कि ये सारा साल ही रमजान होता। तो फिर सारा साल रमजान होने की तमन्ना कौन करेगा, मुझे बताइए। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी नेमतें रखी पहले अशरे में। देखिए ना, सारे दिन एक जैसे रोजे के, सारी रातें एक जैसी हैं, लेकिन इसको अल्लाह ताला ने तकसीम कर दिया। पहला अशरा रहमत कर दिया, दूसरा मग़फ़िरत का कर दिया और तीसरा कर दिया जहन्नम से निजात। आखिर इसकी वजह क्या है? पहला रहमत का क्यों किया, आखिर में कर देता। पहला रहमत का इसलिए किया कि रहमत में मुलायमत है, सॉफ्टनेस है। ये परवरदिगार आलम की जब नाज़िल होती है तो सबसे पहले बंदा जो है उसकी तरफ जब रग़बत करता है, इबादत के लिए प्रिपेयर होता है, तैयार होता है और इबादत के लिए रुजू करता है, आगे आता है और जोश वलवला उसके अंदर बढ़ जाता है, खुशू पैदा हो जाता है। और जब वो ये काम करने लगता है और ये परवरदिगार आलम उसे तौफीक दे देता है, तो फिर दूसरा मरहला आता है कि परवरदिगार उसे कबूल फरमा। फिर आखिर में जहन्नम से नजात आती है। हजरत आपको शामिल करते हो, जहन्नम से नजात का अशरा हमने गुजारा, इल्म होता है कि जहन्नम से नजात हो गई? ये आजकल तो नहीं नज़र आ रहा मुझे, क्योंकि मैं अब आप थोड़ी सी ये बात बताऊं कि जब मैंने जो बात कर रहा हूं कि जब मकसूद सामने नहीं होता फिर आप अमल करते हैं तो उसका कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होता। मैं अभी मिसाल, जब आप किसी शादी की तकरीब पे जाएं तो वहाँ जाके लगता है कि ये कौम हर साल 30 रोज़े रखती है। नहीं, मैं तो बाजार में भी जाऊं तो मुझे नहीं लगता। बाजार में भी जाएं, जहां भी जाएं, सड़कों पे जाएं, ट्रैफिक देख लें, जिधर दें, सब्र नजर आ रहा है आपको, कहीं कहीं तकवा नजर आ रहा है आपको। आप ये इसका मतलब ये है कि कुछ ये मैं हर जगह चले जाएं, जहां भी आप जाएंगे एक बेसब्री और जहालत का मिलमी हर तरह से खुलना है 6:30 बजे एवरेज, 4:30 बजे जो आप हशर देखेंगे ना सड़कों पे 30 दिन के 30 दिन, बिल्कुल 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 वो नहीं बताता कि हजरत अगर हजरत उमर खत्ताब जैसी हस्ती, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान हो, ऐसी हस्ती अगर वो कह रही है ईद के दिन कि मेरे रोज़े तो ईद तो उनकी जिनके नमाजें और रोज़े कबूल हो जाएं, तो हुजूर अक़दस हमारा और आपका जो हासिल रमज़ान है वो क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, मेरे घर में कोई मेहमान आए ना जी, तो कम से कम अगर मैं उसकी खिदमत सही ना कर पाऊँ, वैसे ही उसे गुफ्तगू ना करूं, चले पूछ लिया ना पूछा, उसने रिटर्न वापस जाके ज़रूर कहना यार आइंदा मैंने इसके पास नहीं जाना। चले खाना पीना चाय पानी तो दूर की बात है, उसने तो मेरे साथ बात नहीं की। ये अल्लाह का मेहमान था यार, ये किसका रमजान मेहमान, ये मेहमान है रब का। और 30 दिन उसने हमें ऑप्शंस दिए, और उसने आज कर लो, उसने इतना आज कर लो, इतना बड़ा अल्लाह ने रिलीफ दिया है, इतना बड़ा रिलीफ दिया। सारी जिंदगी एक साइड है और अल्लाह ने चंद घड़ियों का रिलीफ एक साइड पे दिया है, मगर हम मुसलमान क्या करें? मैं आपकी बात सुनने लगा हूँ प्लीज। हमसे मैं फिर ये जुमला अगर कहूँगा ना तो शायद किसी को दुख ना लगे, हमसे तो फिर गैर मुस्लिम ज़्यादा बेहतर नहीं। तो जो यूरोप में रह के मुसलमानों का जब माह रमज़ान आता है यार खुला रिलीफ देना शुरू कर देते हैं, और हम मुसलमान आते हैं, हमारे रोज़े आते हैं और हम समझते हैं ये हमारी कमाई का महीना ही यही है, हमारी ईदी का महीना ही यही है, हमारी। ऐसा नहीं है जनाब, मेरे से तो बात ही भुला दी। वो जो महीना है ना, ये 30 दिन रोज से इल्तजा नहीं कर रहा, कभी ये अम्मा आयशा याद दिला रहा है, कभी ये बदर याद दिला रहा है, कभी ये सैयदा खतीजा याद दिला रहा है, कभी हजरत अली शेर खुदा, कभी फतेह मक्का। इतने ज्यादा आइटम लेकर आ रहा है कि जनाब अब बाज आ जाए, अब बाज आ जाए, अब बाज। किसी एक को भी अगर हमने अपना महफर बना लिया होता, मोटिव बना लिया होता,
तो हासिल तो हो जाता, हासिल होता है जनाब। क्यों नहीं, रमज़ान है ही इसी चीज़ का नाम। रमज़ान देखिए अल्लाह ताला ने जो मेहमान भेजा है अल्लाह सोच कर भेजता है। हम भी किसी दूसरे माजरत के साथ फिर मैं वो जुमला अर्ज करूँगा, हम किसी को जब दूसरे मुल्क में भेजते हैं ना अपना सफ़ीर बनाकर, तो हम सोचते हैं यार ये वो है जो सही सफारत करेगा। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने भी तो सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला को सफ़ीर बना के भेजा था और फरमाया ये सही सफारत करेगा, और सफारत करने का खाने काबे के सहन में हक अदा फरमाया। तो ये अल्लाह का सफ़ीर है माह रमज़ान। तो इसको किस तरह हमने सलूक किया, क्या ये रमज़ान जाके अल्लाह ताला की बारगाह में जब पहुंचेगा अल्लाह पूछेगा नहीं माह रमज़ान बता मैंने तुझे बतौर मेहमान अपनी मखलूक की तरफ भेजा था, मेरी मखलूक ने तेरे साथ क्या सलूक किया। वक्फा लूंगा, और अगर खुदा ना करे कि अगर ये सारी मखलूकें हैं ना, अल्लाह की मखलूक, सब्र भी अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह सब्र भी हमें प्रोटेक्ट करेगा, इसने सब्र किया इस वक्त अल्लाह कब्र के अंदर, बहुत सी रवायतें हैं। अब ये अगर अल्लाह ने पूछ लिया रमज़ान से कि इस मोमिन ने तेरा इस्तकबाल कैसे किया, और अगर ये पूछ लिया कि तुझे रुखसत कैसे किया, वक्फे में सोचिएगा। वक्फा लेते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं, हज़रत इब्राहीम तक अपने सारे नबियों को, पैगंबरों को लेकर आते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम में हम तकसीम करते हैं उनके दो बेटों की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़। जितने नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की लड़ी से निकलते हैं, और बाकी जो जितने भी पैगंबर हैं वो सारे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की लड़ी से निकलते हैं। मैंने पिछली दफ़ा आपको किसी रमज़ान में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था, जो कि अपनी बेटियों को लेकर पहाड़ी पे चले गए थे। दो बेटियों का शायद उनका रवायतों में जिक्र आता है। एक बेटी जो है वो जिनकी वालदा है वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। जब भी हम सब्र का जिक्र करते हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से, दुनियावी ज़हूर से तकरीबन 2100 साल पहले का ये जिक्र है, यानी कि 21 सदियाँ पहले हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। आपकी औलाद में से 3 या 4 बेटियाँ, कहीं 7 लिखा है, कहीं 3 लिखा है। फ़लस्तीन के अंदर आपकी बहुत सी ज़मीन थी, उर्दन के अंदर भी आपकी बहुत सी ज़मीन थी। आपको अल्लाह ताला ने 80 साल बड़ी सहूलत दी, बहुत सहूलत की ज़िंदगी आपने गुजारी, और उसके बाद आपको बीमारी भी आई, और वो बीमारी जो थी वो अंदरूनी भी थी और जिल्द की भी थी। इस सारी बीमारी के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी सारी बीवियाँ, उनकी सारी बेटियाँ सब छोड़ के सिर्फ एक बीवी जो थी वो उनके साथ थी। इसमें एक ऐसा वाक़या भी आता है जहाँ पे कि आपको कूड़े के ऊपर रखा गया, और वहाँ से मुस्नद नहीं मैं बात कह सकता, लेकिन शायद वहाँ से जिस्म के अंदर कीड़े भी आए। लेकिन ये सब्र की जो तलकीन है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि वो गिरे हुए कीड़े को वापस रखते थे, ये रवायत मैंने कहीं नहीं पढ़ी। लेकिन आप दुआ नहीं करते थे अल्लाह से। आपकी बीवी ने आपसे एक दफ़ा कहा कि आप इतने बड़े नबी अल्लाह है तो आप दुआ क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कितना अरसा अल्लाह ने हमें सहूलत दी? उन्होंने कहा जी 80 साल। तो उसने कहा अभी तो सिर्फ 18 साल हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये हासिल नहीं है, ये तो अभी तो सिर्फ 18 साल हुए हैं, क्यों दुआ मांगो? इस पे उन्होंने अपनी बीवी को ना सख्ती से कहा कि मैं ठीक हो गया ना तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। इसके ऊपर भी एक बड़ी मुस्तनद रवायत है। लेकिन यू टर्न कहाँ पर आता है, टेबल टर्न कहाँ पर होता है? इनके भाई आते हैं इनके पास और वो इनको ताना और तंज करते हैं, जब इनकी गुर्बत का, इनकी बच्चों के छोड़ने का, इनकी बीमारी का। उस वक्त ये अल्लाह से ये नहीं कहते कि अल्लाह तू मुझे ठीक कर दे, कहते हैं कि अल्लाह तूने जिस हालत में भी रखा है मुझे वो कबूल है, बस मुझे शर्मिंदगी ना देना। अल्लाह ताला ने उनको फिर सिर्फ ये नहीं कि सही किया, उनको उनकी जवानी भी लौटाई। अब यहाँ पे ये मोइज़ा है, नबी के साथ तो मोइज़ा हो सकता है, लेकिन ये मोइज़ा उनकी बीवी के साथ भी हुआ, उनको भी उनकी जवानी लुटाई गई। फिर उनके रवायतों में है तकरीबन 26 या 27 बच्चे जो हैं वो भी हुए। और फिर एक वाक़या जो कि हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस भी इसमें बड़ी रवायतें उनकी भी है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक दफ़ा वो बाहर नहा रहे थे तो अल्लाह ने उनके ऊपर सोने की टिड्डियों की बारिश फरमा दी। जब अल्लाह रहमत करने पे आए तो यकीन कीजिए, आप मट्टी खोदें तो अल्लाह उसको भी सोना बना देता है। आप
नहा रहे हो तो अल्लाह सोने की टिड्डियों की बारिशें कर देता है। लेकिन ये जो सब्र यकूब है, अल्लाह अकबर, इस पे पहले तो राय लेते हैं हम अपने साकिब भाई से। साकिब भाई आप मेरे साथ हैं? साकिब भाई, ये जो सब्र हजरत अयूब अलैहिस्सलाम है, इस पे क्या सबक क्या सीखते हैं कि बस सब्र करें, दुआ भी ना करें? अल्लाह अकबर, ये आपने बहुत बड़ी मिसाल दी है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे उनकी सल्तनत दी, उनकी बीवी बच्चे लिए, सब कुछ लेना ये तो मामूली बात नहीं है किसी इंसान का। जिसका जाता उसी को पता होता है कि क्या गया। बेशक। उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसको सहा और फिर अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, या अल्लाह मुझे एक तकलीफ पहुंची है, तू तो अरहमुर राहिमीन है, तो तू उस तकलीफ को दूर करने वाला है। कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, कोई किसी का कोई मामला पेश नहीं किया, बस या अल्लाह मेरी एक परेशानी है जो कि तू ही हल करने वाला है और तू ही रहम करने वाला है। ये सब्र का आपका मामला था। और फिर आपका जो सब्र जब अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया तो फिर परवरदिगार आलम ने आपके ऊपर ऐसी रहमत नाजिल फरमाई कि आपको फरमाया अय्यूब अपना पैर को जमीन पे मारो। और जब जमीन पे उन्होंने पैर मारा तो पानी का चश्मा कूद पड़ा और फरमाया इस पानी को पी लो, पियो भी और नहाओ भी। उस पानी को पिया और उसके बाद फिर आपकी अंदरूनी बीमारी जो है वो दूर हो गई। फिर आपके जो जाहिरी जिस्म के ऊपर मामला थे, फिर आपको एक और हुक्म हुआ कि आप एक पैर और मारो, फिर एक पैर और मारा तो दूसरा चश्मा निकला, फिर उस पानी से आपने गुस्ल फरमाया तो परवरदिगार आलम ने आपको जाहिरी और बातिनी शिफा से जो है वो फैज़ियाब फरमाया। बड़ी खूबसूरत बात की तरफ आपने मुफ्ती साहब इशारा फरमाया। प्रोफेसर साहब, ये जो पाँव मारने वाला मामला है, देखिए जमजम देखें तो वो भी एक बच्चा जो है वो पाँव मार रहा है, वो भी वहाँ पे, या कुछ रवायतों में फरिश्ते ने जिब्राइल ने पर मारा। लेकिन अल्लाह ताला इस हिकमत को कैसे समझता है कि आप आजमाइश में हों, आपको इल्म हो और आप अपने आप को ढीला छोड़ दें, तो फिर अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत कहाँ गई? देखिए, ये असल में समझना, जब कुरान और दीन का सारा लुब्बे लुबाब जो ना वो तकवा पे है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का मुतालिया फरमाया तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकवा का जो लेवल है वो तो और ही है ना, रहमत लिल आलमीन। ये सारा तकवे की मंजिलें हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा भी अल्लाह से नहीं फरमाया कि या अल्लाह तूने नबी बना के भेजा है, कोई तबलीग करवा, कोई दीन की खिदमत करवा, कोई ये काम करवा। यानी कि मैं अपनी जेडी, वो कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन बना के अल्लाह को देता हूँ खुद, कि तू ये कर मेरे लिए, मेरे साथ ये कर। ये उन्होंने अल्लाह का, क्योंकि उनको पता है कि अल्लाह मुझसे क्या करवाना चाह रहा है। वाह, अल्लाह मुझसे क्या करवाना चाह रहा है और किस तरह करवाना चाह रहा है। वरना ये हमारे जैसा, या अल्लाह ये क्या मुसीबत है, हमसे कुछ दीन का काम ले, तब अल्लाह मेरे से गलती हो गई तो अल्लाह मुझे पकड़ रहा है, मुझे पकड़ हो गई, सारा कुछ है। या हमसाई ने जादू ना कर दिया, मतलब सारे मसाइल हमारे ही हैं। जितने अंबिया किराम की जिंदगियां ये सारे तकवे की मंजिलों से गुजर रही, सब तक। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अच्छी खूबसूरत बात नहीं लगती है प्रोफेसर कि जब मौजज़ा आ रहा होता है तो नबी कभी हैरत का इजहार ही नहीं करता। पानी पी लो, अंदर साफ, फेंक लो जिस्म पे, बाहर साफ, टिड्डियों सोने की आ गई, कमाल हो गया, कीड़े पड़ गए, कोई एतराज नहीं। नबी की कबूलियत जो है यही तकवा है क्या? इसी को रीच करना है? बिल्कुल यही बात है। उनकी खामोशी, उनका स्टे करना उस मामले में, उनकी यकीन हद तक, कामिल यकीन हद तक ये ईमान होता है कि अब रुख जो है वो चेंज होने वाला है, अब रुख चेंज होने वाला है। कोई सब लगता नहीं कि देख के कह रहे हैं, मैं अपने तखय्युल से बात कर रहा हूँ। मैं तखय्युल में इतना यकीन है जैसे आंखों से देख बस वो कामिल यकीन कह दिया कि अब वो हद तक चले गए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जंगे बदर की रात आप थे, हज़रत आपकी चादर गिर रही थी और सिद्दीक़ अकबर उठा रहे थे रज़ी अल्लाह तआला, आपको कामिल यकीन अब आ गया था कि हुजूर अब बस अल्लाह ने फतह दे दी है और आप वाक़या सुबह होना था। दुआ मांग रहा था मेरा नबी, यकीन कामिल था अबू बकर सिद्दीक को, और होना वाक़या सुबह था। अल्लाह ने रात को दिखा दिया। ये टिड्डियों का भी, टिड्डियों का जब ये टिड्डियां नाजिल हो रही हैं तो आपने नहाना छोड़ के इकट्ठी करना शुरू कर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा कि ये तो दुनिया का माल है, तुम्हें इससे चाह रहे, तो फरमाया कि या अल्लाह मैं भी तेरे फजल का मोहताज हूँ। हाय 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 हाय, मैं तेरे फजल का मोहताज हूँ, कैसे मैं ये इकट्ठी ना, क्या आजिज़ी है, क्या
ये जो बात है ना, फर्ज कीजिए कि इसके रद्द-ए-अमल बिल्कुल हजरत अय्यूब का मुख्तलिफ होता है कि पढ़ी रहे, मेरा इससे क्या लेना देना, वो अंदाज शायद बेफिक्री से ज्यादा तकब्बुराना सा हो जाता है। अल्लाह मैं तेरे फजल का मोहताज हूं। जब दुनिया वो दे, जब वो दुनिया दे तो फिर वो किसी और काम के लिए देना, फिर जिसको वो देता है वो फिर ये नहीं ना करते कि अपने रोटियां खाने बहुत ज्यादा लंबे चौड़े कर दें, वो फिर दुनिया के काम उन्होंने दुनिया के काम में ही लगा ना। हजरत उस्मान गनी के पास इतना माल था कि आपकी जब ज़कात निकलती थी तो कई कई गांव उस ज़कात पे पलते थे, आपकी ज़कात पे कई कई गांव पलते थे। लेकिन फकर का क्या आलम है, जब खलीफा बने तो लकड़ियों का गट्ठा जंगल से उठा के ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी आप क्यों, आप तो खलीफा। उन्होंने कहा मैं यही तो देखने के लिए कि अब मेरे नफ्स की अब कैफियत क्या है। साहब मैं कुरैशी साहब, आप कुरैश से है ना, तो आप कुरैशी है जी बिल्कुल। हजूर अक़दस क्या कबीला है आपका। आप जरा गौर कीजिए कि अगर हो तो आप दें जी, आप पहाड़ लगा दें, पहाड़ जब ना हो ना तो आप मेरे इस मुर्शद की तरह ना अंधेरे में दीवारों पे हाथ फेरें कि कहीं या कोई सुई लगी हुई अगर रह गई है तो वो भी अपने माल में शामिल करें। एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी बात अगर आप फरमाएं, जंगे बदर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के पास कुछ नहीं है, लेकिन आप हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ चलता साथ चले। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोना बना के तो सारी दुनिया जान का सलाह लेते, कहते पकड़ो 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 जाओ और जाके लड़ो। फरमाया ये असले उनके लिए हैं, तुम्हारी जंग जो है वो किसी और तरीके से होनी है, तुम अपना तकवा सिर्फ लेके जाओ वहां। अम्मा आयशा का जब जिक्र आया तो ये जिक्र जरूर करो, अम्मा कमाल, हाय हाय हाय, लफ्ज जो है ना वो कम पड़ जाते हैं। अम्मा आयशा ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप इतनी मुश्किल जिंदगी गुजारे। ये जब कहा तो ये बुखारी शरीफ है, तो आपके पाँव जो हैं वो खड़े खड़े इबादत में सूझ रहे थे और आपकी दाढ़ी शरीफ जो है वो आंसुओं से भीगी थी और आपकी हिचकियां सुनाई दे रही थी। तो आपने पता क्या फरमाया कि क्या मैं अल्लाह से मग़फ़िरत ना मांगूं, मैं उन लोगों के साथ जन्नत में जाना चाहता हूं जो फ़ुक़रा है, मेरी उम्मत के फ़कीर हैं, इसलिए अमारत पे तकब्बुर करना जो है ना, मुझे लगता है कि ये भी कुछ नहीं कहता। मैं वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय्यद सहाबा में, जिन सहाबा को पढ़ के ना हुजूर अक़दस जो खून है ना, वो मैं खोलने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, गर्दिश तेज़ हो जाती है कि क्या सहाबी हैं ये, क्या सहाबी हैं। उनमें एक सहाबी हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जराह, इनका जो असल नाम है वो आमिर है, लेकिन इनको हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के नाम से हम जानते हैं। लेकिन ये जो इब्तदा है ना, इसको यूँ देखिए कि जंग बदर जब होती है तो हज़रत उमर ख़त्ताब जो है वो अपने मामू के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हज़रत आस बिन हशाम के हज़रत मुसैब जो है वो अपने भाई के ख़िलाफ़ खड़े हैं, हज़रत अबू बकर जो हैं उनके बेटे भी शामिल हैं, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह है, इनके वालिद इस जंग में इनके ख़िलाफ़ खड़े हैं। और 29 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। अब इसमें जो अच्छी बात जो समझने सोचने वाली है ना कि आपकी कंपनी कैसी होनी चाहिए, इस पे मैं अपने मेहमानों से राय लूँगा। आपका बेहतरीन ताल्लुक था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। 29 साल की उम्र में आपने कहाँ जाके, दारुल अरकम, आपको याद है कि वो जगह जहाँ पे मुसलमान जो है वो इकट्ठे होकर बैठते थे और छुप के जिक्र किया करते, वहाँ जाके आपने ईमान इस्लाम जो है वो कबूल किया। बैतुल मक़दस की जो फ़तह है उसमें भी हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जो हैं उनको शामिल किया गया। और ये जब शामिल किया गया तो ये इन्होंने जाके पहले बैतुल मक़दस वालों से, वो जो सारे लोग थे उनसे पहले एक नेगोशिएशन की, और उस नेगोशिएशन का नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि हम सरेंडर तो कर देंगे, लेकिन आप अपने अमीर को, अमीरुल मोमिनीन को, हज़रत उमर ख़त्ताब को फिर बुलाया गया। तो ये वो मशहूर वाक़या कि जब वो आए तो वो देख के हैरान हो गए कि ये क्या बात है। इसमें जो हम आम
आम तौर पे बताते हैं ना बात, वो ये बताते हैं कि वो ऊंट पे सवार थे तो या घोड़े पे थे तो एक दफ़ा गुलाम बैठता था। जो मेरे ख्याल में हासिल है ना, जिसकी वजह से बैतुल मक़दस के लोगों ने इस मामले को देखा कि ये कौन से अमीर हैं और इनसे कौन लड़ेगा। हज़रत उबैदा बिन जरा जो है वो बाहर निकले हज़रत उमर ख़त्ताब के साथ, तो दोनों साथी बुजुर्ग हो चुके हैं, अब बुजुर्ग हो चुके हैं अब। तो एक दरख्त की ओट में सहाबी कहते हैं कि मैं दोनों की आहों की आवाज़ सुन रहा था। इनके हज़रत अबू उबैदा बिन जरा और हज़रत उमर ख़त्ताब रो रहे थे और एक दूसरे को ओट में छुप के आंसू बहा रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे कि उमर ख़त्ताब अबू उबैदा को और अबू उबैदा जरा हज़रत कहे हम अब बूढ़े हो गए, अब अल्लाह के पास जाने वाले हैं। उमर, हमारे पास ऐसा कौन सा अमल है जो अल्लाह के सामने लेके हाजिर हो जाए? ये पता नहीं क्यों में इतनी बातें करते हैं हम, लेकिन ये जो सहाब हैं इनके अमाल देखिए, हज़रत उमर ख़त्ताब देखिए, हज़रत अबू उबैदा बिन जरा फाते बैतुल मक़दस, और काम क्या है। ये वो जगह है, आम तौर पे हम जो रवायत सुनाते हैं वो खाने काबा पे हज़रत बिलाल हबशी की सुनाते हैं। मैंने जो तारीख़ में पढ़ा है इब्न हशाम की तारीख़ में, वो कहते हैं कि बैतुल मक़दस वो जगह थी जहाँ पे कि रसूल पाक हज़रत उमर ख़त्ताब ने हज़रत बिलाल हबशी से कहा कि आप अज़ान दीजिए, और उन्होंने जब वहाँ पे अज़ान दी तो कोई सहाबी ऐसा नहीं था जो कि धाड़े मार मार के रो नहीं रहा था। ये जुमले अलग है कि उन्होंने आवाज़ें दी कि क्या नबी वापस आ गए, क्या रसूल आ गए वापस। उनको पता था कि मैं अब आगे कोई और बात कहूँगा तो आप को शायद मैं क्या कहूँ इस बात पे, लेकिन हज़रत माज़ बिन जबल आपको पता है कितने जय्यद सहाबी थे। ये वो सहाबी थे जिन्होंने हज़रत अबू उबैदा बिन जरा को कब्र में उतारा, और इनका इंतकाल, ये जो सारे कोविड में आप हदीसें पढ़ते रहे और सुनते रहे ना कि शहर नहीं छोड़ना, वो हज़रत उमर ख़त्ताब ने हज़रत अबू उबैदा बिन जरा को कहा था कि ताउन फैल गया है यहाँ पे शहर में, तो तुम यहाँ से शहर से निकल जाओ। हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत उमर ख़त्ताब को याद दिलाया था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब कोई बीमारी वबा फैल जाए तो अपने शहर से नहीं निकलते, वहीं पे मुकीम हो जाते हैं। बाद में गए लेकिन ताउन से सबका इंतकाल हुआ, और कब्र में उतारने वाले भी हज़रत माज़ बिन जबल थे। मुफ्ती साहब, आपसे दो जुमले चाहूँगा कि ये जो जय्यद सहाबा है जिन्होंने तरबियत नबी पाई और कौले नबी के बगैर एक सांस नहीं लिया, ये किरदार अगर आज अपनाना चाहें तो क्या करें? जी साकिब भाई। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने वजह फरमाया कि अगर कोई आदमी लेना चाहे, बात कबूल करना चाहे, तो ही वो आज इन किरदारों को जिंदा कर सकता है। जैसे कि आपने चाहा और इनका तज़किरा किया, आपने इनके जिक्र से अपने दिल को ऐसा मामूर किया कि जो आपकी रिफ़त जो आपके चेहरे से जाहिर हो रही है और आपके अल्फाजों से झलक रही है, जो मुझे महसूस हो रही है कि आप कितनी दर्द के साथ इनके वाक़यात को भी बयान कर रहे थे। यही वो दर्द चाहिए, यही वो कैफ चाहिए, यही वो पुरसुकून कैफियत चाहिए जो इन बुजुर्गों के दरबार से हमें हासिल होनी है। इस चीज को जो ले जाना, जैसे आपने भी एक वाक़या पढ़ा और ले लिया उसे, आज इस जमाने में बैठकर, तो इस जमाने के लोग जो है बुजुर्गों के इन वाक़यात से अगर इसी तरह सबक लेते रहे और अपने दिलों में इनकी मोहब्बत बिठाते रहें और अपने दिल को, कल्ब को मामूर करते रहें, तो फिर आप देखिएगा कि खुद ब खुद तब्दीली आ जाती है और खुद ब खुद ये मंजर जबकि 1400 साल गुजर गए हमारी आंखों के सामने आ जाएगा और हम कहेंगे कि जैसा इन्होंने वक्त गुजारा था हमें भी ऐसा वक्त गुजारने की तौफीक। मुफ्ती साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक बड़ी खूबसूरत बात करके ना दिलों को, मैं तस्कीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन कहता हूँ आग लगा दी है ना। वो जो चाहेंगे वही मिलेगा ना कुरैशी साहब। जब आप चाहेंगे मोहब्बत नबी तो तकवा होगा ना, जब चाहेंगे हजरत उमर बनना तो बनेंगे ना। जब ये चाहत की बात है, जब इनका तज़किरा होता तो आपने कहा ना खून मतलब जोश नहीं मारता, ये दिल रक्स करने लग जाता है। क्या सूफी बोला कुरैशी साहब के अंदर से, वाह वाह वाह। दिल रक्स करने ना, वो जो दोनों इतनी बड़ी जातें रो रही हैं कि क्या जाके पेश करें, क्या पेश करना है। ये सारी चीजें कुरान ने इन सारी चीजों को तकवा का, इन चीजों को ये तकवे की रूह है कि इबादत में। और मुझे, मैं आज एक बात, ये सिर्फ मैं किसी और वजह से नहीं कह रहा,
मुझे आपकी जो सबसे बड़ी बात, आपकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है ना, आप हमेशा इस्लाम को प्रोजेक्ट करते हैं इनाम याफ्तागान के पर्सपेक्टिव में सारा, कि आप इनाम याफ्तागान का जिक्र करते हैं ताकि दीन की तरफ आना है तो इनके जरिए, इनके जरिए, इनाम याफ्ता, इनके जरिए तो ये तज़किरे जो है ना, यही मैं कह रहा है कि ये कैसे होंगे कि रमजान में भी जगह जगह महफिलें और इन इनाम याफ्तागान का तज़किरा किया जाए। अच्छा, मैं ना एक हाथ बांध के तमाम लोगों को, अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी और सेहत दी तो अगले साल के लिए ही दरख्वास्त करता हूँ, और सारे साल के लिए भी जहाँ जहाँ दस्तरखान लगते हैं, कि जब दस्तरखान लगाएं तो लोग आते हैं उसी वक्त जिस वक्त रोज़ा खुलने में 30 सेकंड रह गए हैं, उनको पहले बुलाएं या उनको बाद में बिठाएं, और वहाँ के मुकामी खतीब को भी वहाँ बुलाएं और उनसे कहें कि आप जनाब दरमियान में बैठें, ये हमारा साउंड सिस्टम है, रोज़ा खोलने के बाद या पहले आप इनको 15 मिनट खुतबा दें, वो तरबियत करें। खाना खिलाना है, अल्लाह को अच्छा लगता है, लेकिन वो जो इल्म देना है वो भी अल्लाह को बड़ा कबूल है, कि अल्लाह कहता है कि इल्म वाले पर इल्म वाला है। हुजूर एक जुमला फरमा दीजिए कि उम्मत का जो अमीन है, रसूल ने कहा कि ये हज़रत अबू बैद, और ये पता कहा जब हबशा के लोगों से खराज लेना था कि ये मेरा उम्मत का अमीन जाएगा। हम उम्मत के अमीन नहीं बन सकते? हाँ, किबला बन सकते हैं। उसके लिए नबी करीम सबसे पहले बात यह है कि जो टीम का लीडर होता है ना, वो टीम का लीडर होता है। लीडर अच्छा हो तो टीम भी अच्छी है। जैसे हज़रत उमर फारूक से भी, हज़रत अली शेर खुदा से भी सवाल किया गया, तो वो दौर और आज दौर, तो आपने भी फिर हज़रत उमर खत्ताब के वो जुमले सुनाए ना, अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता, अली ना हो। अच्छा, अब जुमले अली के भी सुनाए ना, कि मैंने रसूल को कहते हुए सुना कि मैं उमर और अबू बकर, मैं उमर और अबू बकर, मैं उमर और अबू बकर। अब ये क्या है? ये मैंने नहीं कहा, ये किसने कहा है? इन सब की गवाही खुद अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमा दी, और अल्लाह ताला ने इनकी कंपनी को, इनकी कमेटी को इन अल्फाज में जिक्र फरमाया, रुहमाउ बैनहुम, इनकी चेन है ये, रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जादा फदलम मिन अल्लाह रिदवाना, और कोई गर्ज नहीं सिवाय अल्लाह के फजल के। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। भाई तौरात पहले है, इंजील पहले है। अल्लाह ने हुजूर की टीम का पहली किताबों में जिक्र फरमा दिया। क्या बात है, खूबसूरत। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं, और ये गुफ्तगू क्या हासिल है, गुफ्तगू है खुदा की कसम। लोगों को रोटी के साथ साथ खुतबा सुनाया करें, मेरे ख्याल में ये आज हासिल है, रमज़ान है जो हमारे प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए। खुतबा, लोगों की तरबियत करें। कोई सुन के चला जाए रोटी खा के, आप इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। कोई सीख जाए, वाह, कब्र तक उसका अजर जो है वो आप तक जाएगा। नबी की इस सुन्नत को ज़िंदा करें, खड़े हों और लोगों को खुतबा दिया करें। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जंगे हुई खंदक, और खंदक में एक सहाबी ने मशवरा दिया कि जनाब ये जो खंदक है ये खोदी, और ये मशवरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया, और फिर इसको खोदा गया, और इसकी वजह से ज़ाहिर है दुश्मन जो थे वो उस तरह ललकार के साथ नहीं आ सके। मरहब का वाक़या है, ये दूसरे वाक़यात है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन खंदक ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दी। इस सवाल का सही जवाब जो दिया है वो हमारी बहन लाहौर से हैं, शाजिया मुनव्वर। शाजिया मुनव्वर, ये तोहफ़ा आपको मिल जाएगा, और जो जिसका जवाब है वो है हज़रत सलमान फ़ारसी। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह जो है, ये क्योंकि फ़ारस से आए थे, फ़ारस आज का ईरान है, और वहाँ पे जो जंगी हिकमत अमली थी वो अरब से ज़्यादा पुरानी थी, क्योंकि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, इसलिए जो उनका मशवरा था वो बहुत ही काबिल कबूल भी था। आपको मुबारक हो शाजिया, ये आपकी इमानत आप तक पहुँच जाएगी। हुज़ूर अक़दस एक हदिया कर रहा हूँ हदीस, और आपने दो जुमले इस पर फरमाने हैं कि आज के दौर में इसको हम किस तरह से देखेंगे। साकिब भाई, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने देखा नहीं कि
तुमने देखा नहीं कि रब का फरमान क्या है? तो साहब ने पूछा कि क्या फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का कौन सा फरमान? उन्होंने कहा कि रब कहता है कि मैं अपने बंदों पर जो नेमत बरसाता हूं, जो बरसाई है मैंने, कुछ लोग उस नेमत को लेकर फरार हो जाते हैं। क्या बात की है अल्लाह ने। अब ये भी अल्लाह कह सकता था कि मैं उनसे ले लेता हूं क्योंकि वो ये करना, वो उसको लेकर चोरी से फरार हो जाते हैं। और वो कौन है जो फरार हो जाते हैं? वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये काम जो है ये सितारों का कमाल है और सितारों के जरिए हुआ है। हजूर अक़दस साहब ने मुस्कुराना नहीं है। मुझे ये बताइए कि जब आज भी हम बात करते हैं किसी सितारा नवीस से का किसी से, तो वो कहता है कि इल्म तो गैब का अल्लाह के पास है, लेकिन मैं बात सितारों की करते हैं। तो ये क्या फरार वाले लोग हैं हम सर? ये बिल्कुल फरार वाले, मैं बिल्कुल एक यस में ही जवाब देता हूँ। अगर ये सितारों वाले सारा कुछ देख के सारा कुछ कर रहे हैं ना, आज फुटपाथ पे ना बैठे होते, सबसे बड़े वाले कोठियों वाले खुद होते। पर बड़े बड़े आला भी हैं, आला भी हैं, मगर अब कोठियों वाले हो चुके हैं, चेंज हो गए, रेलवे स्टेशन पे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अब कोठियों वाले अब अपने अपने उन्होंने ना छोटे मोटे चैनल भी बनाए हुए हैं। सब हकीकत वही है, बड़ी क्लाइंटशिप है अता फरमा दी है। वैसा बड़ी क्लाइंटशिप है। जी मैं अल्लाह के रसूल कह रहे हैं फरार हो गए वो मेरी नेमतें लेके। ये अल्लाह ताला ने इल्म दिया, अगर उसको नहीं इन्होंने सही इस्तेमाल किया वो फरार हो गया, उसको यूज़ कर लिया। अल्लाह ताला ने कोई अच्छा और पहलू दिया, उसको सही इस्तेमाल नहीं किया, वो भी उस नेमतों को लेके फरार हो गए। फिर इसका क्या मतलब ये हुआ कि अल्लाह का इल्म तो है, लेकिन अल्लाह ने रोका है कि इस इल्म को फरार होने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैंने एक तो इल्म की बात है ना, वैसे भी अल्लाह ताला की जितनी नेमतें अगर आप और भी सारा कुछ देखें, तो मैंने यहाँ बैठ के आपको एक मर्तबा कहा था कि अल्लाह ताला ईमान के मामले में जबर नहीं करता। नेमतें देने में काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, नेमतें देने में जबर करता है। ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब यहाँ जरा फिरौन के पास जो दुनिया का माल है या चीजें, ये सारी देखें, ये सारी होने के बावजूद और फरार हो के वो कहाँ पे पहुंचा हुआ। अच्छा, पानी वही था, दरिया वही था, एक को जगह देता है, एक को डुबो देता है सारा। लेकिन इसलिए कि उनको पार लगा दिया, तो इससे इस्लाम में एक कानून बन गया कि मोमिन ही भी हमेशा पार लगेगा। साहब एक जुमला और कहना मजा आया था, मोमिन ही ये कहें कि नेमतें वहां बर्पा होती हैं जहां निस्बतें ठीक हों। निस्बतें ठीक थी वहां नेमत बर्पा हुई, और ये सारी उसकी कौम के लिए भी ये सारी नेमतें ठीक होने का सवाल जो है, जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ताल्लुक मोहब्बत का हो, बस इश्क का ताल्लुक हो। जो कल्ब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्जे में है वही कल्ब सलीम है। क्या जुमला कह दिया कुरैशी साहब ने। आप जुमला तो सुन ले उनका, कहते हैं जो कल्ब नबी के कब्जे में है वही कल्ब सलीम है। ये क्या जुमला कह दिया, याद रखेंगे इस जुमले को। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हुजूर अक़दस ये ज़हन में रखिएगा कि हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि ए अल्लाह, इतना बड़ा तेरा दुश्मन फ़िरौन, तू इसकी उम्र क्यों बढ़ा रहा है? वो 300 साल जिंदा रहा। ये जो आज फ्रांस जाता है ना हर साल वीज़ा लगवा के अपने आप को रिकवर करने के लिए, ये समंदर से आया था, ये उन फ़िरौनों में से है। ये आज भी मिस्र के अंदर जो है वो मौजूद है। तो अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, ये मसनवी में रिवायत हुआ है। अल्लाह कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, मूसा वो जो उसका खुदाई दावा है वो उसका और मेरा एक प्रॉब्लम है ना, अपनी लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, वो मेरा और उसका पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे उसकी ये आदत बड़ी अच्छी लगती है कि जब कोई उसके पास फरादी आता है, कोई फराद करने के लिए कोई रिक्वेस्ट लेकर आता है, कोई ज़रूरतमंद आता है, तो ये उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। मूसा मुझे ये आदत बहुत अच्छी लगती है। अच्छी आदत फ़िरौन में भी हो तो खुदा ताला उसको कबूल कर लेता है। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो मारे नियार हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा,
अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं, उनके दरबार से जाबी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो मारे नियारे हुए हैं, चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी, इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकूं गम के मारे हुए हैं, इनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकूं गम के मारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो मारे नियारे हुए हैं, कोई मुना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा,